इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जल्दी। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए अगर इवन फंक्शन है तो क्या होगा इंटीग्रेशन? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू ए, जो भी आपका इवन फंक्शन है इनटू क्या हो जाएगा dx। याद आया ये? और अगर ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 0। ठीक है, अब इवन और ऑड कैसे पहचानते, याद है कि नहीं? कैसे पहचानते? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए तो फंक्शन क्या हो जाता है? इवन। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की इक्वल आए तो फंक्शन क्या हो जाता है? ऑड। क्या ये क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं यहां पर इस फंक्शन में। तो यहां पर देखो लिमिट मैच कर रही है ना, माइनस ए से प्लस ए वाली लिमिट मैच कर रही है। फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर? साइन स्क्वायर एक्स, यही है। अब चेक करते इवन है या ऑड है। उसके लिए हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये साइन माइनस एक्स का क्या आ जाएगा यहां पर? होल स्क्वायर। क्लियर? साइन माइनस थीटा क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। माइनस साइन का होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू सेम मिल गई ना, तो कौन सा फंक्शन होगा ये? इवन फंक्शन। क्या ये समझ में आ गया? और अगर ये इवन फंक्शन है तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ हाँ पहले नहीं, ऐसा साइड में शॉर्ट में दिखा देना, कोई डिटेल में नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट साइड में लिखना पड़ेगा सिंस इट इज एन इवन फंक्शन देयरफॉर। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन में डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो डबल एंगल वाला, कॉस का डबल एंगल वाला फॉर्मूला याद है क्या? ये कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, हाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले सबको ध्यान में रखने हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, या 2 को हटा देगा, सीधे सीधे ये वाला यूज कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? ये 2 ऑलरेडी है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 2 यहाँ पर पहले से था तो इस 2 के साथ में ले लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 और इधर पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और ये आ जाएगा dx। चेक करो ये आया क्या सबको समझ में? गुड इवनिंग। यहां तक आया क्या सबको समझ में? अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आ गई 0 से पाई बाय 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x बाय 2। करेक्ट, तो यहां पर आ जाएगा साइन 2x बाय 2। लिमिट आ जाएगी यहां पर 0 से लेके पाई बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर? फास्ट। अरे वो नहीं बता दोगे, कितना टाइम लगा रहे हो? हाँ बता लक्ष्य, कितना आया? मेरे से पूछ, मेरे से पूछ, इधर मेरे से पूछ, क्या पूछ रहा है? साइन पाई कितना होता है? साइन पाई 0 होता है भाई यहां पर। हाँ, आंसर फाइनल आंसर बोल रहा है, फाइनल आंसर पाई बाय 2 आएगा। करेक्ट, तो अपर लिमिट डालेंगे पाई बाय 2, लोअर लिमिट डालेंगे क्या हो जाएगा? 0। यहां अपर लिमिट डालोगे तो साइन पाई बनेगा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ये याद रखो, साइन एन पाई, साइन एन पाई हमेशा क्या होता है? 0। एन का मतलब क्या? कोई भी नेचुरल नंबर, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, कुछ भी मल्टीपल है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल इज 0 फॉर साइन। ठीक है, डन। ठीक है, तो अपर लिमिट में भी 0, लोअर लिमिट में भी 0, तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा पाई बाय 2। आगे आ गया सबका, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक इसके पहले ना हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 के पहले ना एक एग्जांपल मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे।
चलो वैसे ये तो हो जाएगा, हटाऊं क्या इसको मैं? 12 को कर लेते हैं, बाद में करेंगे वो एग्जांपल, पहले डायरेक्टली 12 को कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो, I इज इक्वल टू इंटीग्रल दिस, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। नोट कर लिया सबने? ओके। अब देखो यहां पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, चेक करो। P4 अप्लाई हो सकता है। P4 वाली प्रॉपर्टी क्या है, याद है क्या? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ x dx। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी है P4। ये अप्लाई करेंगे अगर यहां पर हम, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, जहां जहां पर x आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा। किससे रिप्लेस हो जाएगा? पाई माइनस एक्स। करो जल्दी ये वाला स्टेप करो। ये x रिप्लेस हो रहा है पाई माइनस एक्स से, नीचे में भी 1 प्लस साइन, इधर पे आ रहा है पाई माइनस एक्स आ रहा है, और ये ब्रैकेट क्लोज, इधर पे आ जाएगा dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, इधर पे पाई माइनस एक्स, ठीक है वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसकी वैल्यू क्या होगी? साइन पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और कन्वर्जन भी नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। सो ये पूरी वैल्यू साइन एक्स बन जाएगी। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं? डन हो गया। यहां तक कंप्लीट करो, फिर अगला स्टेप में जो बता रहा हूं वो करना। इसके बाद देखो इसको अलग अलग कर देना, पाई अपॉन डिनोमिनेटर माइनस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर। पाई अपॉन डिनोमिनेटर, हाँ विथ लिमिट, दो अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दो। जैसे पहला इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई अपॉन डिनोमिनेटर माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई एक्स अपॉन डिनोमिनेटर। समझ में आएगा क्या किया मैंने? दोनों को अलग अलग इंटीग्रल में तोड़ दिया। हाँ, अब थोड़ा सा देखो जो क्वेश्चन है और जो ये वाला टर्म आया है, ये वाला पूरा टर्म एक्चुअल में किसके इक्वल है? आई के। तो इसको रिप्लेस कर दो आई से। माइनस आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2i। हाँ करते जाओ, 2i लिखो, फिर इधर से पाई बाहर निकालो, पाई बाय 2 बनाओ, सब सिंप्लीफाई करो। यहां तक हो गया सबका? हाँ, तो लेफ्ट साइड में हो गया 2i, राइट साइड में पाई कॉमन निकला, बाहर निकला इंटीग्रल के 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। यहां तक हो गया। 2 को डाल दो अपॉन में, i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और इधर आ गया dx। यहां तक हो गया क्या सबका? जल्दी बताओ। अब कर लो इसको इंटीग्रेट जल्दी से, इसका इंटीग्रेशन करो और बताओ क्या आ रहा है, कैसे होगा इंटीग्रेशन, ये किसको पता है? करेक्ट। हाँ, रैशनलाइज। 1 माइनस साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने 7.2 वाली एक्सरसाइज में किया था, इस टाइप के क्वेश्चंस को रैशनलाइज करने वाला। क्या ये काम कर लिया सबने? जल्दी बताओ। अब अलग अलग कर लो टर्म्स को, 1 अपॉन ये माइनस साइन अपॉन ये। ऑनलाइन में आयुष, दोनों आयुष हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये वाला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, माइनस ये वाला टर्म क्या बनेगा?
sec x इंटू tan x। लिखो जल्दी, sec x इंटू tan x। ये दोनों के डायरेक्ट इंटीग्रल होते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x। तो यहां पर आ जाएगा पाई बाय 2, इधर पे आ जाएगा tan x माइनस sec x। लिमिट आ जाएगी 0 से पाई। डन। अब डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan पाई की वैल्यू क्या होती है? जो sin पाई का होता है। हाँ, क्योंकि tan sin बाय cos होता है ना, इसलिए tan में अपर लिमिट भी 0 होगी, tan में लोअर लिमिट भी 0 होगी। तो tan तो खत्म हो गया। sec में डालो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा पाई बाय 2 अंडर ब्रैकेट माइनस अपर लिमिट sec पाई माइनस sec 0। हाँ, क्या बोल रहे हैं सौभाग्य? sec पाई की वैल्यू क्या होती है? -1। cos पाई के बराबर होता है, क्योंकि cos पाई sec पाई रेसिप्रोकल पेयर। cos पाई -1 तो उसका रेसिप्रोकल भी -1। ठीक है, और sec 0 की वैल्यू 1। समझ में आया ना क्या हुआ? ये -1 -2, बाहर में एक और माइनस मतलब 2। हाँ, तो पाई बाय 2 इंटू 2, सो फाइनली यू विल गेट पाई। हो गया सबका? डन। हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी करो सॉल्व, फटाफट आंसर चाहिए। जिसका आंसर आएगा हाथ उठाना, बोलना मत लेकिन आंसर। ऑनलाइन में अगर किसी को आंसर पता है तुम दोनों में से, तो चैट में लिख के बताओ क्या है आंसर। हाँ हाँ, किसका किसका आ गया आंसर? 1 2 3 4 आ गया? नहीं है? ठीक है। इसको बिना पेन के सॉल्व कर सकते हो ना? ये कौन सा फंक्शन है जल्दी देखो? ऑड फंक्शन, क्योंकि साइन माइनस एक्स अगर डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, और पावर में क्या है? 7, मतलब नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन की पावर 7x। समझ में आया ना? इसलिए ये ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के लिए ये इंटीग्रल क्या होता है? 0। अभी बताया था ना, -a से +a में है, ऑड का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। डन हो गया, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें जैसे अगर मान लो P4, सबसे पहले तो हम यूजुअली P4 अप्लाई करने का सोचते हैं अगर 0 से लिमिट रहती है तो। ठीक है, अगर मान लो P4 लगाता हूं तो क्या होगा? तो यहां पर क्या बनेगा? cos 2 पाई माइनस एक्स बनेगा, यही होगा ना? तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो हम क्या लगाते हैं पता है? ये वाला इंटीग्रेशन 0 से 2a वाला, 0 से 2a f ऑफ x dx। क्या होता है देखो? 0 से 2a f ऑफ x dx, ये वाली प्रॉपर्टी। 0 से a और है आगे केस नहीं, उसके बाद एक और है, वो फालतू वाली है। एक और है इसमें नहीं। देखो ये वाला कुछ होगा, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल होता है, तब जो लगता है यहाँ पर, तब ये वाली वैल्यू क्या होती है? ये हो जाती है 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx। ये वाला बता रहा था मैं। ये वाली प्रॉपर्टी कौन से नंबर में? नंबरिंग मुझे 6 है ना? क्योंकि यहां पर देखो ये अप्लाई हो रहा है ना, x को अगर मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ 2 पाई माइनस एक्स से, तो सेम फंक्शन आ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डन। फिफ्थ वाली क्या है? ठीक है, 0 से a f of x dx plus 0 से a f of x 2a minus। तो f ऑफ 2 जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है,
देखिए जो फिफ्थ प्रॉपर्टी बोल रहा है, बाकी बच्चे भी देख लो। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ऐसा है तो इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x इंटू dx। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, हमने इसको क्यों अप्लाई नहीं किया, ये इसका वैलिड क्वेश्चन है, कर लो इसको भी अप्लाई। क्या होगा, सेम ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x की इक्वल है, क्योंकि अभी हमारा f ऑफ x है क्या, f ऑफ x है cos की पावर 5x, यही है f ऑफ x। तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2a माइनस एक्स मतलब 2 पाई माइनस क्या होगी इसकी वैल्यू, cos 2 पाई माइनस एक्स होल की पावर 5 होगा, ऐसे ही होगा। तो ये क्या बन जाएगा, cos की पावर 5x बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो अल्टीमेटली ये वाला ये दोनों वैल्यू क्या जा रहा है, सेम आ जा रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो फाइनली f ऑफ x ही बन जाएगा, और ये यही चीज बन जाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलेगा, आप जिसको भी अप्लाई करो। तो फाइनली इसका मेन कंक्लूजन ये है कि आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से, इसका लिमिट हाफ हो जाएगा, लिमिट हाफ हो जाएगा मतलब क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और इधर पे क्या बन जाएगा, cos की पावर 5x, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ गए क्या ये सब, ठीक है। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी इसको समझ सकते हो। देखो cos का ग्राफ कैसा बनता है, cos का ग्राफ ऐसा बनता है, कौन से इंटरवल में, 0 से लेके 2 पाई, लक्ष्य और सौभाग्य, पनिशमेंट दूंगा बता रहा हूं, ध्यान देना इधर, 0 से 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ ऐसा बनता है। अगर मान लो मैं इसको बीच से 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, तो ये वाला जो ग्राफ है और ये वाला जो ग्राफ है दोनों सिमेट्रिक है ना, तो अगर मैं इसको निकाल लूं और उसका डबल कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ओवरऑल वैल्यू। तो वही चीज हमने किया, 0 से पाई तक का निकाला, ये वाला पार्ट निकाला और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। समझ गए। हाँ अब बताओ इसका इंटीग्रेशन आगे कैसे करोगे, क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, i इज इक्वल्स टू दिस। हाँ बोल, क्या बोल रहा है, cos की पावर 5 है तो उसको क्या लिख रहा है, और कुछ आसानी से नहीं कर सकते, उतना सब करना पड़ेगा। cos की पावर 4 और cos में तोड़ के फिर, लेकिन और कुछ शॉर्टकट तरीका सोच रहा था मैं। देखो तो इसमें एक प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है, उसमें भी डायरेक्टली एक 0 आता है इसी प्रॉपर्टी में। P6 देखो, P6 अभी हमने लगाया था ना, P6 लगाया था, लेकिन P6 का 2 केस है। P6 में ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है, कब इसके इक्वल होती है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ x, तब हम ये वाली प्रॉपर्टी लेते हैं P6 में। लेकिन अगर मान लो f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, माइनस f ऑफ x के इक्वल हो जाए, तो उस केस में ये पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल हो जाता है 0। समझ में आएगा नहीं ये चीज। तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है, करंटली जो दिख रहा है यहाँ पर फंक्शन क्या है अभी आपके पास, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, cos की पावर 5x, यही हो गया। जो लिमिट है 2a, अब 2a की जगह पे क्या रहा है यहाँ पर पाई, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ पाई माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, cos पाई माइनस एक्स की पावर में क्या आ गया 5, cos पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, पावर में भी क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो मतलब क्या बन जाएगा, माइनस cos की पावर 5x, ऐसे ही बन जाएगा ये। और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई, माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल हो गई। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया। मतलब P6 का ही नेक्स्ट वाला केस यहाँ पर फॉलो होगा, और ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दैट्स इट। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0, ठीक है। और कॉमन सेंस कैसे लगाना है, यहां पर कॉस का ग्राफ आपको सॉल्व करने के पहले ही आंसर पता होना चाहिए, आंसर 0 आने वाला है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ना 0 से 2 पाई के बीच में, तो देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ओवरऑल एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। आपने भले ही उसको बीच में हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद भी जितना ऊपर था उतना ही नीचे था, पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली क्या हो जाएगा, 0, ठीक है।
तो ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज के लायक ही है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा इस तरह के। हाँ हटा दो, हो गया तो सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये तुम लोग बना सकते हो, मैं श्योर हूं बना लोगे, सिर्फ मुझे एक शब्द बोलना है इसमें। ठीक है, आगे आंसर। P4 भूल गए क्या? P4 तो सबसे फेमस प्रॉपर्टी है। एक्स को किससे रिप्लेस करना है? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। क्या है आंसर? हाँ आई इज इक्वल टू, देख ले इधर सौभाग्य, आई इज इक्वल टू दिस था। P4 लगाएगा तो 0 से पाई बाय 2, इधर पे क्या हो जाएगा? साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ये क्या बन जाएगा? कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्या ये समझ में आया? चेक कर लो जल्दी से। अब क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर लो। दोनों को ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 2i। राइट साइड में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर अपोजिट साइन के होने के कारण क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। मतलब क्या बच जाएगा? 0 0 और जो भी आ रहा है, तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही आ जाता है, तो फाइनल आंसर आएगा 0। क्या ये सबका आ गया? कंफर्म कर दो, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये 16 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ना हम एक अब वो एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 34, एग्जाम्पल नंबर 34 इंपॉर्टेंट है ये, और ये ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल 34, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x dx, लॉग साइन x dx। चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। हिंट चाहिए तो मैं हिंट देते जाता हूं, तुम लोग प्रोसेस करते जाना। सबसे पहले क्या लगाओ? P4 लगाओ। P4 में x को किससे रिप्लेस कर देंगे? पाई बाय 2 माइनस एक्स से। यहां तक आया क्या सबका? चेक कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लो, दोनों इक्वेशन को। हाँ क्या करना है? क्या सॉल्व करना है? हाँ देख क्या होता है ना, यूजुअली जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ऐड करने से वो सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, और अगर मान के चल फर्दर और कोई प्रॉपर्टी लगती, ज्यादातर P4 के बाद और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती उसमें दोबारा।
P4 जब भी लगता है तो हमेशा हम दोनों पार्ट्स को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन जैसे P6 जब लगा था तब हम क्या करते थे, 2 बार मल्टीपल टाइम्स उसको यूज किया था। तो P4 में जितने भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने देखे होंगे स्टार्टिंग के 1 2 3 4 सारे के सारे में हम ऐड कर रहे थे। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने P4 लगाने के बाद क्या किया था, ऐड ही किया था, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में बदल जाता है ना, इस वजह से। इसके बाद देखो यहां पर 2i इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये क्या हो जाता है, लॉग ए बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। यहां तक हो गया क्या, सबका चेक कर लो, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इस साइन एक्स और कॉस एक्स को साइन का डबल एंगल फॉर्मूले में बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2 इंटू dx। ऐसे ही हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 क्या बन जाएगा, ये लॉग साइन 2x अपॉन 2 और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। यहां तक समझ में आया। अब यहां पर log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log साइन 2x माइनस log 2 और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर है क्या। हाँ बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log 2 dx। यहां तक का स्टेप चेक कर लो, क्या किया समझ में आया। तो P4 लगाने के बाद तो सिंपली ऐड किया दोनों को, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन लॉग वाली प्रॉपर्टी वगैरह लगाई है, साइन के डबल एंगल फॉर्मूला तोड़ा है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आप लोग इंटीग्रेशन भी कर लोगे, लिमिट लिमिट पुट कर दोगे और फाइनल वैल्यू भी निकाल लोगे। इसकी कितनी आएगी, इसकी log 2 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x अपर माइनस लोअर, मतलब क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाय 2 log 2। किसी को कोई डाउट इसमें, पाई बाय 2 log 2 कैसे आया, पूछना है तो पूछ लो। डन, सबको क्लियर। हाँ, अब आते हैं ये वाले पार्ट का क्या करें। तो ये वाले पार्ट में आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, 2x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, t। तो लिखो यहां पर इस वाले पार्ट के लिए लिखो, पुट 2x इज इक्वल टू t, पुट 2x इज इक्वल टू t। ठीक है। तो जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं 2x को बदल रहे हैं तो dx को भी बदलना पड़ेगा। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt बाई 2, ये बदल जाएगा। लिमिट भी बदलना पड़ेगा, लिमिट भी बदलाएगी ना। अभी x की लिमिट है, x इक्वल टू 0 था लोअर लिमिट, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x, मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी, बोलो जल्दी। x इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाय 2 था, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2, मतलब ये अपर लिमिट आ जाएगा पाई। क्या ये समझ गए। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, बताओ ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा, ये पूरे के पूरे टर्म को बताओ चेंज करके t के टर्म्स में। 0 से पाई लिखो, चलो लिखो लिखो, कॉपी में लिखो। जीरो से पाई लिखा, लॉग साइन टी इंटू डी टी बाय 2। क्या ये ऐसा लिखा, बताओ जल्दी सभी ने। 1/2 को निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन टी, इधर पे क्या हो जाएगा, डी टी माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। यहां तक क्लियर हुआ सबको। हाँ इधर डायरेक्ट अपन आइलेट रूल
एक एक करके ना। और कोई कुछ पूछ रहा था कि मैं आ रहा हूँ तेरे पे, और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ, कहाँ पर आईलेट क्यों नहीं लगा है? यहाँ, यहाँ, यहाँ किस पे लगा था आईलेट? ये लॉग इनटू साइन नहीं है, लॉग के आर्ग्यूमेंट में एक्स की जगह पे साइन है। और कोई और किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ? डन हो गया। अब सबसे फालतू प्रॉपर्टी जो थी इस पूरे जो हमने पढ़ा है, वो सबसे पहले नंबर वाली थी। क्या है पहले नंबर वाली प्रॉपर्टी, याद है क्या? क्या है पहले वाले नंबर वाली प्रॉपर्टी, याद करो। इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि x हो, t हो, u हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें क्या होती है? सेम होती है, अगर फंक्शन सेम है तो। इसका मतलब अगर मान लो मैं यहाँ t को x से बदल दूं तो भी ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या होगी? सेम ही आएगी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ t को किससे बदल दो? x से बदल दो, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। जहां जहां पर t आ रहा है उसकी जगह पे क्या डाल दो? x डाल दो। हाँ, लिमिट 0 से पाई है, अगर मैं t की जगह पे x डाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, 0 से पाई बनेगा ना। मैं दोबारा समझाऊं क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो और समझो दोबारा से। ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है 1 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर डी टी लिखूंगा, अगर मैं इसकी जगह पे यू स्क्वायर डी यू लिखूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब फंक्शन में वेरिएबल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिएबल अगर बदल दोगे सेम वैल्यू से तो फिर वो सेम रहेगा पूरे फंक्शन में। तो यहां पर t की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं? x डाल सकता हूं। dt की जगह पे क्या डाल सकता हूं? dx डाल सकता हूं। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से समझना है कि अच्छा ये कैसे हुआ, तो एक और तरीका समझ लो। वो 2x वाले से कंपेयर मत करो उसको आप ये समझो कि सीधे सीधे मैं t की जगह पे क्या पुट कर दे रहा हूं? x पुट कर दे रहा हूं। नाउ पुट t इज इक्वल टू x। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 2i इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बाय 2। साइन एक्स डी एक्स नहीं, कुछ और है क्या? ये लॉग साइन एक्स। 2i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा? लॉग साइन एक्स dx माइनस पाई बाय 2 log 2। चेक करो एक बार, ये बताओ जल्दी क्लियर हुआ क्या? मैंने वेरिएबल बदल दिया और कुछ नहीं किया, बाकी सारी चीजें सेम रखी। x की जगह u लिख देता तो भी वही आता है। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये पूरी वैल्यू i है। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में हमने लिया था i वही है, तो इस पूरे को किससे रिप्लेस कर दोगे? i से। i स्टार्टिंग में पाई बाय 2 है क्या? हाँ ठीक है, एक मिनट, तो अभी नहीं बदल सकते, चलो एक मिनट रुक जाओ। अब इसके बाद ना लिमिट को पाई बाय 2 लाते ताकि उसको आई से बदल सके। तो लिमिट को पाई बाय 2 लाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा? यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? 2a वाला। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। ये कब होता है? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? एफ ऑफ एक्स की इक्वल हो जाए। तो यहां पर देख लो 2a की जगह पे क्या आ रहा है? पाई। साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? साइन पाई माइनस एक्स कितना होगा? साइन एक्स ही रहेगा। तो मतलब 2a माइनस एक्स जो करने पे हमें वही फंक्शन मिल जा रहा है दोबारा से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से हाफ हो जाएगा ना, 2a था तो ये a हो गया, तो यहाँ पाई है तो यहाँ पर क्या जाएगा? पाई बाय 2, और इधर पे क्या जाएगा? लॉग साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा? dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, माइनस ये आ गया पाई बाय 2 लॉग 2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है अब वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? i से। तो यहाँ 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 ऐसा बन जाएगा। अब ये i को इधर डाल दो तो 2i माइनस i मतलब कितना हो जाएगा? i।
तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/2 log 2। दैट्स इट, ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ वो P6 लगाया। P6 में भी दो केस होता है ना, अगर ये नेगेटिव आता है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। पॉजिटिव आता है तो सेम आता है, तो फिर ये लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। हो गया, कंप्लीट किया सबने? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट 3 या 5 नंबर का तो आएगा, मेरे ख्याल से 5 नंबर का पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारी लगी। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, हटाऊंगे इसको मैं, करना है तो कंप्लीट करो, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नहीं किया ना हमने, 16 पहले करना है। हटा दो क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से नोट करो। I इज इक्वल टू दिस, I इज इक्वल टू दिस, नोट कर लिया सबने? अब सबसे पहले ये देखो, क्या इसमें P6 लग सकता है क्या? P6 वाली प्रॉपर्टी ध्यान में कोई आया क्या? P6 वाली प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें, देखो जल्दी से। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर क्या है, log 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं x को रिप्लेस करता हूं पाई माइनस एक्स से, तो क्या ये क्या मिलेगा, cos पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, नहीं होता साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, माइनस कॉस एक्स। मतलब P6 यहां नहीं लग सकता। P6 की कंडीशन ये होती है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू या तो किसके इक्वल आए, एफ ऑफ एक्स के, या फिर किसके इक्वल आए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर P4 लगा दो, क्योंकि P4 भी लगभग वैसा ही है ना, बस यहां पर x को किससे रिप्लेस कर दे रहे हो, पाई माइनस एक्स से। चलो अप्लाई करो P4, फिर दोनों को ऐड करो, ये दो स्टेप करो जल्दी। किया सबने, अप्लाई किया क्या ये? हाँ, तो ये हो गया log 1 प्लस कॉस, क्या गया यहां पर, पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, यहां पर क्या आ जाएगा, log 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। आई होप सबने यहां तक कर लिया होगा। फिर दोनों को ऐड करने बोला, तो ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा इधर पे। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों ऐड होगा। इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई, ये वाले दोनों टर्म्स ऐड होंगे, देख लो ये वाले दोनों टर्म्स। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, log 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस ये क्या आ जाएगा, log 1 माइनस कॉस एक्स, और इधर पे क्या आ जाएगा, dx। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या आ जाएगा, log a इंटू b। तो log यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो यहां पर अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का वो पावर 2 सामने आ जाएगा, 2 साइन एक्स बन जाएगा। चलो जल्दी यहां तक करते जाओ।
बदमाश बच्चे रहते हैं ना एकदम। नहीं तू बैठे रहेगा, तेरे पापा को बुलाऊंगा, तेरे पापा यहाँ पर पीटेंगे, सारे बच्चे देखेंगे, ताली बजाएंगे, फिर तू जाएगा। हाँ तेरे पापा बहुत मारते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, बाकी लोगों का भी एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। चलो ये किया गया सबने। हाँ तो इंटीग्रेशन 0 से पाई, मैंने क्या बोला था यहाँ पर, कौन सी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को फिर क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर, 0 से पाई, और ये आ गया लॉग साइन स्क्वायर एक्स, और इधर पे क्या आ गया dx, फिर उसके बाद पावर सामने आ जाएगी। हाँ तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इधर पे क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा dx, 2 कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx। क्या यहां तक आया आप लोगों का, ये बताओ, यहां तक आ गया। फिर इसके बाद यहां पर देखो P6 लग सकता है क्या, P6 लग सकता है क्या, देखो P6 कैसे लगेगा, ये आपका फंक्शन हो गया f ऑफ x, इसमें x को किससे रिप्लेस करो, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, मतलब ये पूरा का पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, और इधर पे क्या आ जाएगा लॉग साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। मैंने क्या किया समझ में आया कि नहीं, ये 0 से पाई था, 0 से 2a वाला लगा दिया प्रॉपर्टी, तो 2 टाइम्स 0 से a लॉग साइन एक्स dx। क्या यहां तक आया समझ में, इसके बाद क्या करोगे, हाँ इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल अभी मैंने करवाया ना, जिसमें देखो यही था क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन आपने निकाला था पिछले वाले में, उसको सीधा सीधा वैसे ही सॉल्व करके पुट कर देना। कितना आया था पिछले वाले का आंसर, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, तो ये हो जाएगा माइनस पाई लॉग 2, खत्म। समझ गए क्या, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तुम लोगों को वो सॉल्यूशन पूरा करना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल पहले करवाया और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करवाया। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन, हाँ ये है ना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आएगा, अगर ये आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, और आया हुआ है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, हटा दूं क्या इसको फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये ऐसा ओरली आंसर कर दोगे, बताओ क्या है आंसर, नहीं इतना भी तुक्का मत मारो, थोड़ा देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसे वाले क्वेश्चन हमने कई सारे किए ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, P4 लगाया था, P4 लगाओगे तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा, a माइनस एक्स, तो ये भी a माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x बन जाएगा, करके देखना। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ऐड करोगे तो कट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। सॉल्व करो, जल्दी कंप्लीट करो इसको, a बाय 2 आएगा। हाँ डायरेक्ट लिमिट डाल देगा तो 1 आएगा, तो कोई नया थ्योरम लगा रहा है। हाँ वो समझ गया मैं, तू एक 9th क्लास का बच्चा है, वो क्लास में जो पढ़ाता है ध्यान नहीं देता, खुद के मन से नए नए थ्योरम बनाता है। सॉल्व कर लक्ष्य जल्दी, आ गया a बाय 2। चलो इस क्वेश्चन पे आते, ये शायद हमने बनाया था क्या, इस टाइप का बनाया था, बना लोगे इसको, बस पहला स्टेप बताओ किसमें टूटेगी लिमिट, 0 से 1, 0 से 1 आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा 1 से लेके 3, सॉरी 1 से 4, तो पहला इंटरवल होगा 0 से 1, और दूसरा हो जाएगा 1 से लेके 4। 0 से 1 में मॉड हटाने के बाद क्या लोगे माइनस, और यहां पर क्या लोगे x माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। समझ गए,
अरे पिछली क्लास में पूरी स्टोरी क्या पढ़े थे हम, ये पूरा होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, या तो पॉजिटिव के साथ होती है या फिर क्या होती है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होते हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो। याद है शांभवी, तुम प्रेजेंट थी पिछली क्लास में, मुझे याद है। ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 करो, अगर x की वैल्यू उससे बड़ी है तो पॉजिटिव, x की वैल्यू उससे छोटी है तो नेगेटिव लेते हैं। समझ गए? तो ये जो नंबर है ये लिमिट के बीच में आ रहा है, 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो लिमिट को 0 से 1 में तोड़ेंगे तो उस समय नेगेटिव वाला लेंगे, दूसरा 1 से लेके 4 वाला लेंगे, उसमें पॉजिटिव लेंगे। इसका मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकालने का। याद है क्या, बिना इंटीग्रेशन के आंसर कैसे निकालते हैं? ग्राफ वाला है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा वी शेप। यहां पर क्या आ जाएगा 1, इधर पे कितना आ जाएगा 4, और यहां पर क्या है 0। तो देखो ये वाला ट्राइंगल बना, छोटा सा ट्राइंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी 1 हाइट भी 1, तो 1/2 आ जाएगा। ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस 3 हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, और हाइट कितना आ जाएगा, तो 4 डाल दो, इधर पे 4 डालोगे तो हाइट भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9/2, 9/2 प्लस 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 10/2, आंसर आएगा 5। समझ गए ना? ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रखना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये ज्यादा नंबर के लिए आएगा। 3 तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 5 नंबर के लिए भी दे सकता है ये क्वेश्चन, मॉड वाला। हाँ 3 मार्क्स के लिए दिया है। एक्चुअली क्या होता है पता है, बुक में ना ये मॉड को मल्टीपल में ब्रेक कर देता है, ऐसा भी आता है, अभी आगे आएगा एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्या, हटा दो। चलो नेक्स्ट, एक मल्टीपल मॉड वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें नहीं, मिसलेनियस में शायद। हाँ क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, 19 करो जल्दी। 19, हाँ 19 करो। पहले तो जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? तो क्या शो करना है, क्या प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है ये पूरे की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इफ f एंड g आर डिफाइंड लाइक दिस, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, और ये गिवन है कि g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस x की वैल्यू कितनी है 4 है। नोट कर लिया सबने? तो जो प्रूफ करना है ना उसके LHS से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है 0 to a, इधर पे क्या हो गया f ऑफ x इंटू g ऑफ x d ऑफ x। नोट करो पहले तो जल्दी से LHS कर लिया नोट। अब इसमें लगाओ P4। अब कैसे पता चला P4 लगाना है, क्योंकि देखो यहां पर a माइनस एक्स दिख रहा है, यहां पर भी क्या दिख रहा है a माइनस एक्स, तो लगाओ P4 जल्दी से इसमें, और उसको ना I लेके करो, LHS लेने की बजाय ना I लेके करो, ज्यादा ठीक रहेगा। 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स, और इधर पे क्या हो जाएगा dx। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब थोड़ा सा देखो, ये वाला टर्म जो है इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हो, ये पूरे की वैल्यू क्या ले सकते हो, तो ये ले सकते हैं f ऑफ x, तो इसको रिप्लेस कर दो f ऑफ x से, तो 0 to a यहां पर आ जाएगा f ऑफ x, और ये आ जाएगा g ऑफ a माइनस एक्स, और इधर पे आ जाएगा dx, और इधर पे क्या आ गया I। क्या यहां तक आया जल्दी बताओ मुझे। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 2i, राइट साइड में क्या आ जाएगा 0 to a। देखो यहां पर भी दोनों टर्म्स हैं, दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा f ऑफ x, तो इधर पे क्या बचेगा g ऑफ x प्लस g ऑफ a माइनस एक्स dx। मैंने डायरेक्टली ऐड करके कॉमन भी निकाल लिया, समझ गए ना ये। हाँ ये पूरी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है देख लो, इस पूरे की वैल्यू 4 गिवन है, तो इस पूरे की जगह पे 4 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx। क्या ये क्लियर हुआ, चेक कर लो। फिर ये 2 1 और ये 2 2 कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx। दैट्स इट, हेंस प्रूफ हो गया।
क्या ये हटा दूं? चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। हिंट दे दूं क्या इसके लिए मैं? हिंट के लिए ये है कि इसको पहले अलग अलग फंक्शन में तोड़ो, 1 2 3 4, चार अलग अलग फंक्शन में टूटेगा। फिर इवन ऑड की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि लिमिट कहां से कहां है, -a to a। करो सॉल्व और जल्दी बताओ क्या आएगा करेक्ट आंसर। जल्दी बताओ, हुआ क्या ये सबका? नहीं हुआ? अरे यार क्या इजी सा क्वेश्चन दिया हो। -π/2 से लेके +π/2 x3, इसको अलग करो। इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2 x cos x को अलग करो। फिर प्लस इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2 tan की पावर 5x को अलग करो। प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये, -π/2 से लेके +π/2 1 dx को अलग करो। मैंने यही बोला। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि बताओ ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? ऑड है, तो ऑड में इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। ऑड दिमाग में क्लियर करो, ऑड मतलब ऐसा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन क्यों 0 हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो 0। हाँ, ये इवन है कि ऑड है बताओ? कैसे पता चला इवन है? भाई देखो, ये पूरे की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कॉस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स कॉस एक्स की बात कर रहा हूं। कॉस एक्स इवन है, एक्स ऑड है, लेकिन दोनों को मिला के क्या है, वो ऑड बन रहा है। समझ गए ना? क्योंकि cos -x तो cos x होता है, लेकिन x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सबको क्लियर? या लिख के बताऊं? f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x cos x। f ऑफ -x इज इक्वल टू क्या होगा, -x cos, क्या बनेगा ये, -x cos -x cos x होता है, तो -x cos x हो जाएगा। समझ गए ना? ऑड फंक्शन, इसलिए इसका भी इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 0। ये इवन है कि ऑड है? क्या है ये, इवन है कि ऑड है? tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, पावर में 5 है, मतलब माइनस आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑड। तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये इवन है कि ऑड है लक्ष्य? 1 कौन सा, इवन है कि ऑड है? 1 नंबर ऑड नंबर है, लेकिन एज अ फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कैसे पता चला इवन फंक्शन है? क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, f ऑफ -x की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आया? तो ये कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। इसलिए इसको क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 से π/2, और ये आ जाएगा 1 dx। समझ में आया क्या सबको? ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, फिर π/2 -0 डाल दो, तो π/2 इंटू 2, मतलब आंसर कितना आएगा, पाई। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं जो एग्जाम में आएंगे 1 मार्क के लिए। ठीक है, 1 मार्क के लिए आप इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी श्योर मान लो कि वो आएगी। क्या हुआ, इतना क्यों खुश हो रहे हैं?
हटा दो इसको, चलो नेक्स्ट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अरे टाइम हो गया क्या तुम लोगों का? कर लोगे ना इसको? क्या करोगे बताओ? लॉग ए माइनस लॉग बी लगा सकते हो, P4 लगा देना। सुन लो, P4 लगाओगे तो ये साइन एक्स किस में बदल जाएगा? कॉस एक्स। और ये किस में बदल जाएगा? साइन एक्स। फिर दोनों को ऐड कर देना, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो कट जाएगा दोनों टर्म, लॉग वन बनेगा। लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? 0। तो फाइनल आंसर आएगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 40 क्वेश्चन मिसलेनियस। ठीक है, तो अब कितने, 2 क्लास दिवाली के पहले हम खत्म कर देंगे, और उसके पहले एक बार हम टेस्ट भी रखेंगे दिवाली के पहले, सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, नहीं, ओके वेलकम। तो अपने पापा को बुला पहले। पापा को बुला, पापा को। हैं? अरे सब उठ